चौकन्ने होने की जरूरत है। जब हम आज की कलीसिया में गलत शिक्षा को देखते हैं तो लोगों को लुभाने वाले सुसमाचार सुनाए जाते हैं कि प्रभु के पीछे आ जाओ तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, प्रभु के पीछे आ जाओ तुम्हें ये मिल जाएगा। हमें लुभाने वाले सुसमाचार के पीछे नहीं चलना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। लुभाने वाले सुसमाचार के पीछे नहीं, लेकिन क्या है, जो सच्चा सुसमाचार है उस सुसमाचार के पीछे चलना है और उसी में हमें क्या है, टिके रहना है। यदि आपको लुभाने वाला सुसमाचार मिलता है तो आप तुरंत उसमें क्या करें, अपने आप को रोकने की कोशिश करें। तभी आप संसार के लुभाने वाले सुसमाचार से या लुभाने वाली चीजों से क्या है, आप बच जाओगे। क्योंकि लुभाने वाला सुसमाचार आज भी कलीसिया को क्या कर रहा है, कलीसिया में गलत शिक्षा आसानी से ला रहा है। इसलिए लुभाने वाले सुसमाचार से हमें क्या है, बचने की जरूरत है। प्रत्येक विश्वासी को क्या है, इसलिए यहूदा क्या करना चाहता है, सावधान करना चाहता है। और जब आज ये पत्री मेरे और आपके सामने पढ़ी जा रही है तो हमें भी यहूदा इन वचनों के द्वारा क्या करना चाहता है, सावधान करने की कोशिश करता है, ताकि हम क्या हो जाए, सावधान हो जाए। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज का खंड हमें ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। आज के खंड से हम 3 बातों को सीखेंगे। जो पहली बात है, एक ही उद्धार है जिसे साझा किया है। एक ही उद्धार है। उद्धार बहुत सारे नहीं, एक ही उद्धार है। जब हम वचन 3 के पहले भाग को देखते हैं तो वचन कहता है कि जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। यहूदा ने क्या है, एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा पत्र लिखना था। किनको? इस कलीसिया को। किसके बारे में? उद्धार के बारे में। लेकिन जब उसने कलीसिया की, मैं कहूंगा कि हालत देखी तो उसने कहा कि उस पत्र को लिखने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। उसने तुरंत इस पत्र को लिख के कलीसिया को दे दिया कि आपको ये जैसा चीजें नहीं करनी। इसलिए जब आज मैं बताना चाह रहा हूं कि एक ही उद्धार है, उद्धारकर्ता एक ही है जिसके द्वारा हमने क्या किया, नहीं आपने उद्धार पाया है। वहां की कलीसिया के लोगों ने उद्धार पाया, हमारे बाप दादाओं ने जो भी देखा पीछे से चलते आ रहे हैं उन्होंने उद्धार पाया। उद्धार बहुत सारे नहीं है, एक ही उद्धार है। और इसी उद्धार को क्या करना चाहता है, वो पुराने नियम से क्या है हमारे सामने रखना चाहता है कि इस उद्धार के बारे में बातें की गई थी, इस उद्धार के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, इस उद्धार की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, किसी और उद्धार के बारे में नहीं। एक ही उद्धार है, जो उद्धार करता आया है वो यहूदा के गोत्र से आया है और उसने मुझे आपको बचाने के लिए क्या किया है, कलवरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है। बिना उसके हमारा उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है और किसी दूसरे के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। जब हम यहां पर सुसमाचार को देखते हैं तो यहूदा कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार दिया है वे हमें जोड़ने वाला सुसमाचार दिया है, जोड़ने वाला सुसमाचार दिया है, ना कि अलग होने वाला सुसमाचार। कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए गए ताकि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सके और हमें परमेश्वर के साथ जोड़ सके। जो उद्धार है वो किसके द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। और यहूदा इस बात को मुझे और आपको बताना चाहता है। और यदि हम इस उद्धार को छोड़कर और भी रास्ते क्या है बनाना चाहते हैं या कि अपना लिए हैं तो हमें उससे सावधान होने की जरूरत है।
हमें उससे सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यहूदा जो किसके बारे में बात करना चाहता है? एक ही उधार के बारे में बात करना चाहता है, और उस उधार को हमें क्या करना है? साझा करना है। हम तब तक साझा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम दूसरों को नहीं सुसमाचार सुना पाएंगे, जब तक हम खुद उस सुसमाचार को न जानते हैं। इसलिए पास्टर क्या करता है? हर रविवार को कलीसिया को सुसमाचार देता है। सुसमाचार क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बदले में अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि क्या कर सके? हम आप उधार पा सके। पास्टर का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक विश्वासी अपने विश्वास में क्या कर सके? बना रह सके। और क्या है? इसलिए हर रविवार को सुसमाचार सुनाया जाता है। हर रविवार को संदेश बदलता नहीं है, उधार का संदेश वही है। उधार का संदेश वही है, वही संदेश हर रविवार को दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है। और यदि आपने उस उद्धारकर्ता को स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया है, जब उसने आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ गया है, जब आपने अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से बहाल कर लिया है, तो हमें क्या करना है? अब केवल अपने तक ही नहीं, लेकिन अब उस उद्धार के सुसमाचार को क्या करना है? दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत है। इसलिए मैंने क्या बोला था? एक ही उधार है जिसे हमें क्या करना है? साझा करने की जरूरत है। साझा करने की जरूरत है। और जब तक हम साझा नहीं करेंगे, तब तक क्या है? हम अपने विश्वास में कमजोर पा जाएंगे। विश्वास में कमजोर पा जाएंगे। प्रश्न आता है, कौन से उधार का जो संदेश है जिसको देने के लिए मेहनत लगती है या फिर परिश्रम करना पड़ता है? यहूदा यानी क्या चाह रहा है कि मैं क्या करता हूं? उस उद्धार के संदेश के लिए परिश्रम करता हूं। लेकिन क्या आज हम जो विश्वासी हैं, क्या हम उद्धार के संदेश के लिए परिश्रम करते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे विश्वासी हैं कि हमने क्या कर दिया है? अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुन के ना अपने आप को क्या कर दिया है? कठोर कर दिया है। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। क्या संकल्प लेने की जरूरत है? कि हम उस उद्धार के संदेश को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों तक पहुंचाएं। तब क्या होगा? लोग विश्वास करेंगे, लोग विश्वास करेंगे, लोग मसीह को जानेंगे, लोग उद्धार पाएंगे। लोग उद्धार पाके क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करनी शुरू कर देंगे, महिमा करनी शुरू कर देंगे। यहूदा क्या कर रहा है? वचन 3 के पहले भाग में परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और वह परमेश्वर की महिमा करता हुआ वो कहता है कि परमेश्वर ने जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें दिया है ना, उससे क्या हूं? आनंदित हूं, आनंदित हूं। वो क्या कहता है? देखिए, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, सब सहभागी हैं। और जहां पे क्या कर रहा है? वो आनंदित हो रहा है। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा। हम कब आनंदित होंगे? जब सुसमाचार हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। काम कब करेगा? जब हम क्या करेंगे? जिसमें विश्वास किया उसके बारे में दूसरों को बताना शुरू करेंगे। हो सकता है कि पहली बार आपको दिक्कत हो, दूसरी बार दिक्कत हो, लेकिन तीसरी बार आपको दिक्कत नहीं होगी, चौथी बार आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप ऐसा कंटिन्यूस करेंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप हर जगह पर परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू कर देंगे, सुसमाचार को साझा करना शुरू कर देंगे, अपने जीवन की गवाही को देना शुरू कर देंगे कि मैंने किस तरह से उस उद्धारकर्ता को जाना और किस तरह से उस उद्धारकर्ता ने मुझ पर अनुग्रह करके क्या कर दिया? मुझे अपनी संतान बना दिया। जब हम इस तरह से क्या होता है? सुसमाचार सुनाएंगे तो लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। यदि हम इन वचनों को आज के संदर्भ में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है? जो संदेश मुझ तक पहुंचा, क्या है? जो संदेश पहुंचाने के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं, जब उद्धार के संदेश को देने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रयत्न कर रहा हूं, तो क्या होगा? मैं आनंदित होऊंगा, मैं आनंदित होऊंगा। मैं उस जीवन के संदेश को क्या करूंगा? दूसरों तक दूंगा। जहां पर परमेश्वर
परिश्रम कर रहा है, हम परिश्रम नहीं कर रहे, परमेश्वर परिश्रम कर रहा है। क्योंकि ये कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की, परमेश्वर की। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं। कलीसिया को जो बनाना या मजबूत करना, ये जो कार्य है वो किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए जो मेहनत कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्वयं परमेश्वर कर रहा है, स्वयं परमेश्वर कर रहा है। इसलिए यदि हम सोच रहे हैं कि हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर हमें कब इस्तेमाल करेगा? जब मैं खुद परमेश्वर के वचन में मजबूत होऊंगा। यदि मैं परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं होऊंगा तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? किसी दूसरे को इस्तेमाल करेगा। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं। संपूर्ण इजराइल के 3 राजा थे। परमेश्वर ने पहले शाऊल को चुना। शाऊल सबसे लंबा था, हष्टपुष्ट था, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे मन के अनुसार चलता है। और परमेश्वर ने किसको चुनाव किया? एक बच्चे का, दाऊद का, उसका अभिषेक शाऊल ने जाके किया और वो राजा बन गया। जो सामर्थी था शाऊल, जो सबसे लंबा था, जब वो परमेश्वर के अनुसार काम नहीं किया तो परमेश्वर ने किसको चुन लिया? एक बच्चे को चुन लिया। यदि यदि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर ने कहा अभी तक मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है, हमें अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे नकार दिया, मेरे बदले में किसी और का चुनाव कर दिया, मेरे बदले में किसी और का चुनाव कर दिया और वो इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमें क्या है? चुकन्ने होने की जरूरत है, चुकन्ने होने की जरूरत है। यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? किसी और को पकड़कर उसको इस्तेमाल करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। और वो क्या करेगा? परमेश्वर का वचन तो फैलना है और वो फैलेगा, हम उसको नहीं रोक सकते। परमेश्वर का वचन जो है वो निरंतर चलता रहेगा। अब ये बात करता है कि उन उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में। किनके बारे में बात कर रहा है? जहां पर जो ऑलरेडी उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है, जिन्होंने उद्धार के संदेश पर क्या कर दिया? विश्वास कर दिया है। जिन्होंने उद्धार के संदेश पर कर लिया विश्वास कर दिया। अब बात कर रहा है यहूदा, उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। अब वे हमें इस बात को कह रहा है क्योंकि जो सहभागी है किसके? सुसमाचार के, एक ही उद्धार के जो सहभागी हैं सुसमाचार को साझा करने के, उनके बारे में बात कर रहा है कि आपको सुसमाचार को अपने तक नहीं रखना, लेकिन उस सुसमाचार को क्या करना है? दूसरों के साथ साझा करना है। बात कर रहा है मेरे और आपके बारे में कि हमें क्या करना है कि इस सुसमाचार को अपने तक नहीं, लेकिन अब दूसरों तक भी पहुंचाने की जरूरत है। तभी क्या है? हमारी कलीसिया अपने विश्वास में मजबूत हो पाएगी। इसलिए हमें चौकन्ने होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, और इसी बात के लिए हमें और आपको संघर्ष करने की जरूरत है। बात दूसरी, एक ही विश्वास है जो हमें सौंपा गया, एक ही विश्वास है जो हमें सौंपा गया। जब हम वचन के तीसरे वचन के दूसरे भाग को देखते हैं तो यहूदा यहां पर बात करता है, उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। उस विश्वास के लिए पूरा जतन करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। किनको? मुझे और आपको। किस विश्वास के बारे में बात कर रहा है? जो विश्वास मैंने किया, जो विश्वास आप लोगों ने किया। कौन सा विश्वास किया?
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस धरती पर आए ताकि वो क्या कर सके, मेरा और आपके उद्धार के लिए क्या कर सके, कीमत अदा कर सके। और उस पर क्या किया है, हमने विश्वास किया। सुसमाचार बदला नहीं है, जिस पर विश्वास किया है वो बदला, वो बदला नहीं। वो एक ही है जो क्या किया है, मुझे और आपको सौंप दिया। वचन हमें स्पष्ट करता है कि जो विश्वासी हैं, चाहे वे इस कलीसिया के हो या फिर यहूदा जिस कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है उस कलीसिया के हैं, वे आज के विश्वासियों को और वहां के विश्वासियों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है कि जो आपने विश्वास किया है ना, जो विश्वास आपको सौंपा गया है ना, वो बदला नहीं, वो बदला नहीं, और ना ही उसे बदला जा सकता है, ना ही उसे बदला जा सकता है। यहां पर हमें दो बातें दिखाई देती हैं कि विश्वास किनको सौंपा गया था, पवित्र लोगों को, कलीसिया को, जो पवित्र किए गए हैं। कौन पवित्र किए गए, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर पवित्र कर दिया है। किनको, जो कलीसिया है, जो हम जो विश्वासी हैं, हम आम बंदे नहीं हैं, हमें क्या कर दिया है, उसने पवित्र कर दिया है। कैसे किया है, अपने लहू से धोकर। मेरे और आपके लिए जो कीमत अदा की गई है वो बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। हमें क्या करना है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें किसी और पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम पवित्र किए गए हैं और उसने हमें पवित्र करने के लिए अपने लहू से हमें धो दिया है, लहू से धो दिया है। और यदि आप धोए हुए, यदि आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया, पवित्र कर दिया गया है, तो क्या अब हमारे लिए जो कीमत अदा की गई है, क्या उस पर विश्वास करते हैं? यदि हां हम विश्वास करते तो क्या है, हमारे लिए वचन आगे ले जाता है। ऐसी इन्हीं वचनों को क्या पक्का करने के लिए मैं दो वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला वचन, पहले यूहन्ना की पत्री और उसका पहले अध्याय का 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करें और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने पर विश्वास योग्य होगा। और यदि हम अपने पापों को मानते ही नहीं है तो हम पवित्र कहां से होंगे, हम पवित्र कहां से होंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या करना चाह रहा है कि हम तभी पवित्र हो सकते हैं जब हम अपने पापों को मान लें। जब हम पहले पत्रस और उसके पहले अध्याय के वचन 18, 19, 20, 21 को देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चलता आया था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा उद्धार जो है इस संसार की धन दौलत से नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है, ना ही कभी हो सकता है। लेकिन हमारा उद्धार कैसे हुआ? पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। वचन 20, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये सारी बातें भविष्यवाणियां जो की गई हैं उसमें की जगह बताया गया है। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट होगा जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया और महिमा दी
कि तुम्हारे विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। वे हमें केवल पवित्र ही नहीं करता, धर्मी ही नहीं ठहराता, लेकिन वे बात करता है कि एक विश्वासी की जो सभी पवित्र लोगों को जो सौंपा गया है, अर्थात जिस विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, वही विश्वास तुमको परमेश्वर ने पवित्र बनाने के लिए सौंपा गया। अब आप तो पवित्र हो गए, किससे? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। लेकिन अब आपको क्या करना है? दूसरों को भी पवित्र कराने के लिए उनको प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताने की जरूरत है, लहू की कीमत के बारे में बताने की जरूरत है। और जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक क्या है, लोग विश्वास में मजबूत नहीं होंगे, विश्वास में मजबूत नहीं होंगे। इसलिए हमें क्या है, जो विश्वास सौंपा गया उसको दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत है। इसलिए हमें चौकन्ने होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। इसलिए हमें विश्वास के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। तीसरी बात, एक ही मसीह है, एक ही मसीह है जिसका इनकार किया जाता है। तब आप कहेंगे मसीह का इनकार किया जाता है? हाँ, कोई और नहीं, हम लोग करते हैं, आए दिन करते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हम पापी हैं, इसलिए हमें डेली पश्चाताप करने की जरूरत है। इनकार कैसे करते हैं? अपने बातों से, अपनी सोच से। ठीक है, किसके लिए करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, क्या कहा था? जो मुझसे प्रेम करते हैं वो क्या होंगे? मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आए दिन मसीह का इनकार करते हैं। अभी तक जो हमने देखी, जो पहली बात जो देखी थी, एक ही उदाहरण जैसे हमें साझा करना है। दूसरी बात जो देखी, एक ही विश्वास है जो हमें सौंपा गया है। तीसरी बात, एक ही मसीह है जिसका हम क्या करते हैं? आए दिन इनकार करते हैं। जब मैं इस बात को कहता हूं कि हम मसीह का इनकार करते हैं, तो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या कहना चाहता हूं? मैं जो कहना चाहता हूं कि यदि हम इनकार कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन में जानने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें अपने विश्वास पर अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और यदि हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछ रहे, तो क्या है? इसका मतलब है कि मैं अपने विश्वास में ग्रो नहीं कर रहा, विकास नहीं हो रहा। जहां पे मैं था वहीं पे हूं और वहीं पर रहूंगा। हमने निर्धारित कर दिया, हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। और यदि आगे नहीं बढ़ेंगे, मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन जो है वो क्या है? विकास का जीवन, ग्रो का जीवन है। यदि आप मसीह में रहते हुए ग्रो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? आप दिन प्रतिदिन वहीं पर रहेंगे और एक समय आएगा कि आप अपने पाप में ही मर जाएंगे और आप हमेशा के लिए अपने परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें चौकन्ने होने की जरूरत है। देखिए वचन 4 क्या कहता है? क्या? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले। क्या बात करना चाह रहा है? क्या बात करना चाह रहा है? तो इसका मतलब है कि किसी दिन हम भी, कल से हम पहली बार कहते, क्या मेरे बारे में बात करना चाहते हैं? यदि मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं तो हाँ, ये मेरे बारे में बात। यदि अभी तक मैंने कहा ग्रो नहीं किया, तो ये मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, ये उनके बारे में बात कर रहा है जो अभी तक जिन्होंने अपने मसीह जीवन में ग्रो नहीं किया। और जैसे ही चाहे तो किसी किताब में पढ़ लिया,
जहां पर आजकल के जो YouTube पे कितने छोटे छोटे वीडियो जो आते हैं, कई वीडियो से सुन लिया तो वो क्या हो जाएंगे, अपने विश्वास में गिर जाएंगे। मसीह जीवन हमें गिराने का नहीं, लेकिन उठाने का जीवन है। और परमेश्वर का वचन जो कहना चाहता है कि हमें आए दिन परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। वो केवल यहीं पे नहीं छोड़ता, कहता क्या आगे, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया है। इसके दंड भी निर्धारित हो चुका है, ठीक है। और कह रहे अभी नहीं, पुराने नियम पहले से लिखा गया है इसके दंड के बारे में। हमें क्या है, दंडित होने की। यदि आप दंडित होना चाहते हैं तो आपको ग्रो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप दंड से बचना चाहते हैं तो आपको अपने मसीह जीवन में ग्रो करने की जरूरत है। और जब हम ग्रो करेंगे अपने विश्वास में तो क्या होगा, विश्वास में मजबूत होंगे। और जब विश्वास में मजबूत होंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरों को और दूसरे लोग परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को जानकर विश्वास करेंगे और आए दिन परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और इनके बारे में क्या कहता है, जो भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कौन इनकार करते हैं? जो हम में आने लगे, कलीसिया में नहीं, उस समय भी थे, आज के समय में भी, हर कलीसिया में, दुनिया की किसी भी कलीसिया में आप चल जाए, हर कलीसिया में आप आ सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए हमें क्या है, इसके बारे में हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। यहूदा इस वचन को जहां पर लिख रहा है, वे गैर विश्वासियों को नहीं लेकिन विश्वासियों को लिख रहा है। वे ऐसे भक्तिहीन विश्वासी हैं जो हमारे साथ मिल गए हैं, जो दिखते तो हैं कि विश्वासी हैं लेकिन वो विश्वासी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये भेड़ के भेष में क्या है आते, लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़ी होते हैं। ये क्या है, हमें हमारे परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, हमारी मंजिल से हमें क्या भटका देते हैं। हमें क्या है, इसके बारे में जानने की, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैंने ऊपर आपको बताया कि लेखक एक बड़े पत्र को लिखना चाहता था ताकि वे हमें परमेश्वर के उद्धार के बारे में, उद्धार के कार्य के बारे में बता सके, व्याख्यान कर सके। लेकिन जब वे कलीसिया को देखता है तो उसने इस पत्र को लिख दिया, क्योंकि वे कलीसिया के लिए हानिकार नहीं बनना चाहता, लेकिन कलीसिया को क्या करना चाहता है, कलीसिया को वही मरने ही छोड़ देता, लेकिन क्या है, कलीसिया को क्या है, जीवित रखना चाहता है। और जो इस मान लो उदाहरण के लिए यदि हम बीमार होते हैं तो क्या है, जो हमारे अंदर गंदे सेल्स आ जाते हैं तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम दवाई खाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह से ये भी क्या करना चाहता है, मेडिसिन तुरंत उसका इलाज करना चाहता है। यहूदा जिस बात को मुझे और आपको बताना चाहता है कि हम जो कलीसिया में पुराने विश्वासी हैं, हमने जो उद्धार पाया है, अपने उद्धार को हमने समझ लिया है। यदि हम समझ गए हैं तो हमें अपने जीवन में उस उद्धार को दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ बदलाव ही नहीं, तो क्या होगा, हम वहीं के वहीं रहेंगे और उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ग्रो करें, डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और परमेश्वर का वचन क्या करेगा, आपकी बंद आंखों को खोल देगा। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, परमेश्वर क्या करेगा, आपको गलत शिक्षा में जाने से बचाएगा। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम मजबूत होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा, उसके बाद हमारी कलीसिया मजबूत होगी, तब
जिस तरह से प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने सम्मान प्रेम कर, तब हम क्या करेंगे, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, लोग विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आप सावधान हैं? किससे? संसार के आकर्षण से, इंटरनेट से, इंटरनेट में जो गलत चीजें हैं उनसे। यदि अभी तक आप चुकन्ने नहीं तो आज परमेश्वर का वचन आपको चुकन्ना करता है। अपनी कलीसिया को लेकर आप सावधान हैं। कहीं आप कलीसिया के अंदर तो गलत शिक्षा का कारण तो नहीं? अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है। और यदि हाँ तो हमें सुधरने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। हमें सावधान होने की जरूरत है। हमें इसलिए हमें क्या है, डेली वे अपने विश्वास के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? क्या आपने जो उद्धार पाया है उसको जो आपकी कलीसिया में आ रहा है उसके साथ साझा किया है? हम जो विश्वासी लोग, यदि आपने उद्धार पाया है और आपकी कलीसिया में आज कोई नया बंदा आया हुआ है, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य का बनता है कि आप अपने विश्वास को उसके साथ साझा करें। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने क्या कर रहे हैं, आप उसको सही सुसमाचार दे रहे हैं, सही सुसमाचार दे रहे हैं। और यदि नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विश्वास पे अभी भी शक है। यदि शक है तो क्या है, इस शक को कितने का परमेश्वर ही दूर कर पाएगा, कोई इंसान नहीं कर पाएगा, कोई इंसान नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, क्या आप उस विश्वास को जानते हैं जो यीशु मसीह ने आपको सौंपा है? हो सकता है कि जब आपने विश्वास किया हो उस समय आपको ज्यादा लोग जानते ना हो, या आप परमेश्वर के वचन में ज्यादा जानते ना हो, या हो सकता है कि आप उस विश्वास को अब क्या भूल गए हो। इसलिए आप अपने विश्वास को दोहराना शुरू करें कि मैंने उस समय क्या विश्वास किया। आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, वो आपके जीवन का जो बदलाव जिसने लाया वो कौन सा पल था? किस शब्द ने आपके जीवन को बदल दिया? कौन से ऐसा वचन था जिसके कारण आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? हो सकता है भूल गए, लेकिन अपनी गवाही को हमेशा याद रखें कि ये शब्द था जिसने मेरे जीवन को बदला। कल हमारा प्रोग्राम था और मैं जैसी जैनेट शारोन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्रिश्चियन? कहते हैं हम क्रिश्चियन। मैं क्रिश्चियन क्यों? कहते हैं हम मसीह परिवार से पैदा हो। मसीह परिवार से यदि पैदा हो के आप विश्वासी हैं तो विश्वासी नहीं है। आपके जिस दिन परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन को बदला ना, वो है आपका विश्वास होने का। मसीह परिवार में पैदा होने से क्रिश्चियन नहीं बनते, विश्वासी नहीं बनते, ठीक है? जिस दिन प्रभु यीशु के वचन ने आपको बदला ना, वो उस दिन आप विश्वासी बनते, उस दिन विश्वासी बनते। वो टर्निंग पॉइंट जो आपके जीवन का जो बदलाव है, जिस शब्द ने आपको यू टर्न में ले आया, जिस शब्द ने आपको अंगीकार पे मजबूर कर दिया, कोई दूसरा बंदा मजबूर नहीं कर पाएगा। आप खुद अपने आप से मजबूर होंगे कि हाँ कि ये जो शब्द है मेरा टर्निंग पॉइंट है। उस विश्वास को क्या करें, दूसरों के साथ साझा करें, कोई दूसरा विश्वास नहीं। तीसरी जो चीज है, कहीं आप तो मसीह का इनकार तो नहीं कर। यदि ऐसा है तो हमें इससे बचने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। मत्ती 10:32 में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा
उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? इनकार करूंगा। यदि आज आप मसीह का इनकार कर रहे हैं तो क्या है? जब आप पिता के सामने पहुंचेंगे तो क्या होगा? मसीह भी आपका इनकार करेगा। चुकन्ने हो जाओ, चुकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ठीक है? और अपने विश्वास के लिए हमेशा संघर्ष करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवादी है प्रभु आज के वचन के लिए। धन्यवादी है प्रभु कि आपके वचन की गहराई तो बहुत ज्यादा है प्रभु। धन्यवादी है पिता परमेश्वर की प्रभु, आपने फिर से हमें एक बार सावधान किया ताकि हम आपके वचन में पाए जा सके प्रभु। हम आपके वचन के द्वारा आपकी महिमा कर सके प्रभु। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवादी पिता परमेश्वर की प्रभु, आपने मुझे इस्तेमाल किया। दुआ करते पिता परमेश्वर की प्रभु, इस वचन को जहां पर पाए जाने वाले हर एक विश्वासी के अंदर कार्य करें, ताकि लोग आप पर जो विश्वास किया उस विश्वास को दूसरों के साथ साझा कर सके, गवाही दे सके। सावधान होकर प्रभु आप हमारी अगुवाई, हमारे साथ हमारी मदद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।